दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पिछले जन्म के फल और ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है जापक के। जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आपने यहाँ जापकों के लिए गतियों में उत्तम गति प्राप्ति बताई है, क्या उनके लिए एकमात्र यही गति है या वे किसी दूसरी गति को भी प्राप्त होते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन तुम सावधान होकर जापकों की गति का वर्णन सुनो प्रभु। पुरुष प्रवर, अब मैं ये बता रहा हूँ कि वे किस तरह नाना प्रकार के नरकों में पड़ते हैं। जो जापक जैसा पहले बताया गया है उसी तरह नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करता, एक देश का ही अनुष्ठान करता है, अर्थात किसी एक ही नियम का पालन करता है, वो नरक में पड़ता है। जो अवहेलना पूर्वक जप करता है, उसके प्रति प्रेम या प्रसन्नता नहीं प्रकट करता, ऐसे जापक भी निस्संदेह नरक में ही पड़ता है। जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करने वाले सभी जापक नरकगामी होते हैं। दूसरों का अपमान करने वाला जापक भी नरक में ही पड़ता है। जो मोहित हो फल की इच्छा रखकर जप करता है, वो जिस फल का चिंतन करता है उसी के उपयुक्त नरक में पड़ता है। यदि जप करने वाले साधक को अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो और वो उनमें अनुरक्त हो जाए तो वही उसके लिए नरक है, वो उससे छुटकारा नहीं पाता है। जो जापक मोह के वशीभूत हो विषयासक्ति पूर्वक जप करता है, वो जिस फल में उसकी आसक्ति होती है उसके अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका पतन हो जाता है। जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्ति के कारण दूषित है तथा जो विवेकशील नहीं है, वो जापक यदि मन में चंचल रहते हुए ही जप करता है तो विनाशील गति को प्राप्त होता है अथवा नरक में गिरता है, अर्थात विनाशील या स्वर्गादि विचलित स्वभाव वाले लोकों को प्राप्त होता है या तिर्यक योनि में जाता है। जो विवेक शून्य मूढ़ जापक मोहग्रस्त हो जाता है, वो उस मोह के कारण नरक में गिरता है और उसमें गिरकर निरंतर शोकमग्न रहता है। मैं निश्चय ही जप का अनुष्ठान पूरा करूँगा, ऐसा दृढ़ आग्रह रखकर जो जापक जप में प्रवृत्त होता है परंतु ना तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और ना उसे पूरा ही कर पाता है, वो नरक में गिरता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जो कभी निवृत्त न होने वाला सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, उस गायत्री के जप में स्थित रहने वाला एवं उससे साबित हुआ जापक किस कारण से यहाँ शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात पुनर्जन्म ग्रहण करता है? भीष्म जी ने कहा, राजन काम आदि से बुद्धि दूषित होने के कारण ही उसके लिए बहुत से नरकों की प्राप्ति अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण करने की बात कही गई है। जापक होना तो बहुत उत्तम है, वे उपयुक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धि के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, परम धाम के अधिकारी जापक के लिए देवलोक भी नरक तुल्य है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी जप करने वाले को उसके दोषों के कारण किस तरह के नरक की प्राप्ति होती है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। राजन उसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल हो रहा है, अतः आप अवश्य बताएं। भीष्म जी ने कहा, अनग तुम धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हो और स्वभाव से ही धर्मनिष्ठ हो, अतः सावधान होकर धर्म के मूलभूत वेद और परमात्मा के संबंध रखने वाली मेरी बात सुनो। परम बुद्धिमान देवताओं के ये जो स्थान बताए जाते हैं उनके रूप रत्न अनेक प्रकार के हैं, फल भी नाना प्रकार के हैं। देवताओं के यहाँ इच्छानुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती है।
तो इसलिए मैंने कहा था कि देवता एलियन है, मतलब एलियन उसको बोलते हैं जो पृथ्वी से बाहर रहते हैं, और वो विमान पे भी आते हैं, ऐसा रामायण महाभारत दोनों में कहा गया है। देखिए यहाँ भी कहा गया है कि देवताओं के पास विमान है। ये नहीं लिखा है किस तरह के विमान है, लेकिन विमान है और दिव्य सभाएं होती है। राजन, उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल और सुवर्णमय कमलों से सुशोभित बावलियाँ होती है। तात वरुण, कुबेर, इंद्र और यमराज, इन चारों लोकपालों, शुक्र, बृहस्पति, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु तथा अन्य देवताओं के जो ऐसे ही लोक हैं, वे सब परमात्मा के परम धाम के सामने नरक ही हैं। परमात्मा का परम धाम विनाश के भय से रहित है, क्योंकि वो कारण रहित नित्य सिद्ध है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेशों से घिरा हुआ नहीं है। उसमें प्रिय और अप्रिय ये 2 भाव नहीं है। प्रिय और अप्रिय के हेतुभूत 3 गुण सत्व, रज और तम भी नहीं है। तथा वो परमधाम भूत, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उपासना, कर्म, प्राण और अविद्या, इन 8 पुरियों से भी मुक्त है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन त्रिपुटी का भी अभाव है। इतना ही नहीं, वो दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति, इन 4 लक्षणों से रहित है। ज्ञान के कारणभूत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों से वो परे है। वहाँ इष्ट विषयों की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और उसके भोग जनित आनंद का भी अभाव है। वो शोक और श्रम से भी सर्वथा रहित है। राजन, काल की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। उस धाम पर काल की प्रभुता नहीं चलती। वो परमात्मा काल का भी स्वामी और स्वर्ग का भी ईश्वर है। जो आत्मा कैवल्य को प्राप्त हो चुका है, वही मनुष्य वहाँ जाकर शोक से रहित हो जाता है। उस परमधाम का स्वरूप ऐसा ही है। और पहले जो नाना प्रकार के सुख भोगों से संपन्न लोग बताए गए हैं, वे भी उसकी तुलना में नरक है। लोक मतलब ग्रह या प्लैनेट समझ सकते हैं आप। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से ये सभी नरक बताए हैं। उस परम पद के सामने प्रस्तुत वे सभी लोग नरक ही कहलाने योग्य हैं। उसके बाद ये एक चित्र है। जापक को सावित्री का वरदान, उसके पास धर्म, यम और काल आदि का आगमन, राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण का संवाद, सत्य की महिमा और जापक की परम गति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने काल, मृत्यु, यम, इक्ष्वाकु और ब्राह्मण के विषाद की पहले चर्चा की थी, अतः उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें राजा इक्ष्वाकु, सूर्यपुत्र यमराज, ब्राह्मण, काल और मृत्यु के वृत्तांत का उल्लेख है। जिस स्थान पर और जिस रूप में उनका ये संवाद हुआ था उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। कहते हैं कि हिमालय पर्वत के निकटवर्ती पहाड़ियों पर एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, परम बुद्धिमान और जप में तत्पर रहने वाला था। वो पिप्ललाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था। वेद के 6 अंगों का विज्ञान और प्रत्यक्ष हो गया था, अतः ये वेदों का पारंगत विद्वान था। वो अर्थ ज्ञान पूर्वक संहिता का जप करता हुआ इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचित तपस्या करने लगा। नियम पूर्वक जप तप करते हुए उसके 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। कहते हैं उसके उस जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण अपने जपनिया वेद संहिता के गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहा था, इसीलिए सावित्री देवी के आने पर भी चुपचाप बैठा ही रह गया, उससे कुछ न बोला। देवी सावित्री की उस पर कृपा हो गई थी, अतः वे उसके उस समय के व्यवहार से भी प्रसन्न ही हुए। वेद माता ने ब्राह्मणों के उस नियमानुकूल जप की मनीमन प्रशंसा की। जब समाप्त हो गया, तब धर्मात्मा ब्राह्मण ने उठकर देवी सावित्री के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवी, आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया।
यदि वास्तव में आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन जप में लगा रहे। सावित्री ने कहा, ब्रह्मर्षि, तुम क्या चाहते हो? कौन सी वस्तु तुम्हें अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगी। जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम अपनी अभिलाषा बताओ, तुम्हारी वह सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सावित्री देवी के ऐसा कहने पर वो धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी यह इच्छा बराबर बढ़ती रहे और मेरे मन की एकाग्रता भी प्रतिदिन बढ़े। तब सावित्री देवी ने मधुर वाणी में तथास्तु कहा। इसके बाद देवी ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से ये दूसरा वचन और कहा, विप्रवर, जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण गए हैं उन स्वर्गादि निम्न श्रेणी के लोकों में तुम नहीं जाओगे। तुम्हें स्वभाव सिद्ध और निर्दोष पर ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी। तुमने मुझसे जो यहाँ प्रार्थना की है वो पूरी होगी। मैं उससे पूर्ण करने की चेष्टा करूँगी। तुम नियम पूर्वक एकाग्रचित होकर जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। काल, मृत्यु और यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। तुम्हारा उस सबके साथ यहाँ धर्मानुकूल वाद विवाद भी होगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धाम को चली गई और ब्राह्मण भी दिव्य 100 वर्षों तक पूर्ववत जप में संलग्न रहा। वो सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखता था, क्रोध को जीत चुका था, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का सच्चाई के साथ पालन करता था और किसी के दोष नहीं देखता था। बुद्धिमान ब्राह्मण का वो नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान धर्म उस समय उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धर्म बोले, विप्रवर, तुम मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त हुआ है वो सब मुझसे सुन लो। तुमने दिव्य और मानुष सभी लोगों पर विजय प्राप्त की है। साधु, तुम संपूर्ण देवताओं के लोगों को लांघकर उनसे भी ऊपर जाओगे। मुने, अब तुम अपने प्राणों का परित्याग करो और अविश्व लोकों में जाओ। अपने शरीर का परित्याग करने के पश्चात ही तुम उन पुण्य लोकों में जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक यहाँ से अपने स्थान को पधारिए। प्रभु, मैंने इस शरीर के साथ बहुत दुख और सुख उठाया है, अतः इसका परित्याग नहीं कर सकता। धर्म बोले, निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, शरीर तो तुम्हें अवयव त्यागना पड़ेगा। विप्रवर, अब स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाओ, अथवा तुम्हारी क्या रुचि है, बताओ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं इस शरीर के बिना स्वर्गलोक में निवास करना नहीं चाहता, अतः धर्मदेव, आप यहाँ से जाइए। इस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में जाने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। धर्म बोले, मुने, शरीर में मन को आसक्त रखना ठीक नहीं है। तुम देह त्याग कर सुखी हो जाओ। उन रजोगुण रहित निर्मल लोकों में जाओ, जहाँ जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, मैं तो जब मैं ही सुख मानता हूँ, मुझे सनातन लोकों को लेकर क्या करना है। भगवान, ये बताइए, मैं सशरीर स्वर्गलोक में जा सकता हूँ या नहीं? धर्म बोले, ब्राह्मण, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम तुम्हारे पास आए हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विवस्वत, यम, काल और मृत्यु तीनों उस महाभाग ब्राह्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। यमराज बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा भली भांति की हुई इस तपस्या का तथा शुभ आचरण का भी तुम्हें उत्तम फल प्राप्त हुआ है। मैं यमराज हूँ और स्वयं तुमसे ये बात कहता हूँ। काल ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे इस जप का यथायोग्य सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है, अतः अब तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में जाने का समय आया है। यही सूचित करने के लिए मैं साक्षात काल तुम्हारे पास आया हूँ। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, मुझे मृत्यु समझो, मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। विप्रवर, मैं काल से प्रेरित होकर आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महामना काल, मृत्यु तथा धर्म, इन सब का स्वागत है। बताइए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? भीष्म जी कहते हैं, राजन, वहाँ उन सबका समागम होने पर ब्राह्मण ने उनके लिए अर्घ्यपाद्य देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवताओं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों की क्या सेवा करूं? इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए राजा इक्ष्वाकु भी
उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे सब लोग एकत्र हुए थे। नृपश्रेष्ठ राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सब का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने भी राजा को अर्घ्य पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज, आपका स्वागत है। आपकी जो जो इच्छा हो उसे यहाँ बताइए। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूँ, ये आप मुझे बताइए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय हूँ और आप 6 कर्मों में स्थित रहने वाले ब्राह्मण, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। आप प्रसिद्ध धनरत्न मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं और धर्म भी 2 प्रकार का माना गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ। नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग में हो। मैं आपसे दान नहीं लूँगा। नृपश्रेष्ठ, इस समय आपको क्या अभिष्ट है, मैं आपको क्या दूँ? बताइए, मैं अपनी तपस्या द्वारा आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ, दीजिए। ऐसा कहकर याचना करने की बात को मैं कभी नहीं जानता। मांगने के नाम पर तो हम लोग तो यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपने मुझसे पहले कहा है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार दान दूंगा, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप तो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें बना रहे हैं कि मेरी वाणी सदा युद्ध की याचना करती है। तब आप मेरे साथ ही युद्ध की ही याचना क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, ब्राह्मणों की वाणी ही ब्रह्मचर्य के समान प्रभाव डालने वाली होती है और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। अतः आपके साथ मेरा यह तीव्र वाग्वय युद्ध उपस्थित हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजेंद्र, मेरी बड़ी वही प्रतिज्ञा इस समय भी है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूं? बोलिए, विलंब न कीजिए, मैं शक्ति रहते आपको मुँह मांगी वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। राजा ने कहा, मुनि, यदि आप देना ही चाहते हो तो पूरे 100 वर्ष तक जप करके अपने जिस फल को प्राप्त किया है वही मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने जो जप किया है उसका उत्तम फल आप ग्रहण करें। मेरे जप का आधा फल तो आप बिना विचारे ही प्राप्त करें, अथवा यदि आप मेरे द्वारा किए हुए जप का सारा ही फल लेना चाहते हो तो अवश्य अपनी इच्छा के अनुसार वो सब प्राप्त कर लें। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जो जप का फल मांगा है उन सब की पूर्ति हो गई। आपका भला हो, कल्याण हो। मैं चला जाऊंगा, किंतु यह तो बता दीजिए कि उसका फल क्या है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस जप का फल क्या मिलेगा इसको मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वो सब आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे अपने जप जनित धर्म का फल नहीं बता रहे हैं तो इस धर्म का अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? वो सारा फल आप ही के पास रहे, मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता। ब्राह्मण ने कहा, राजा से, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अतः दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूँगा। इस विषय में आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण स्वरूप हैं। हम दोनों को अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहना चाहिए। राजर्षि, मैंने जप करते समय फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा ये कैसे जानूंगा? आपने कहा था कि दीजिए और मैंने कहा था कि दूंगा। ऐसी दशा में मैं अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप सत्य की रक्षा कीजिए और इसके लिए सुस्थिर हो जाइए। राजन, यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। शत्रुदमन नरेश, आपके लिए भी झूठ बोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं कर सकता। मैंने बिना कुछ सोच विचार किए ही पहले देने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः आप भी बिना विचारे मेरा दिया हुआ जप ग्रहण करें। यदि आप सत्य पर दृढ़ हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। राजन, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझसे
जबकि फल की याचना की है और मैंने उसे आपके लिए दे दिया, अतः आप उसे ग्रहण करें और सत्य पर डटे रहें। जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। वो अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है। पुरुष श्रेष्ठ, परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है उस प्रकार वेदज्ञ वेदांग वेदाध्ययन दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की है और भविष्य में भी जितनी करेंगे, उन सबको 100 गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होगा। सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है, सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है, सत्य ही एकमात्र नाश रहित सनातन वेद है। वेदों में सत्य ही जागता है, उसी की महिमा बताई गई है। सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद और वेदांग है, सत्य ही विद्या तथा विधि है, सत्य ही ब्रह्मचर्य तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य प्राणियों को जन्म देने वाला पिता है, सत्य ही संतति है, सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। यज्ञ तप वेद स्तोप मंत्र और सरस्वती सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है कि किसी समय सत्य और धर्म को तराजू पर जिसके दोनों पलड़े बराबर थे रखा और तोला गया। उस समय जिस और सत्य था वो उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, सत्य से ही सबकी बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। राजन, आप क्यों असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं? महाराज, आप सत्य में ही अपने मन को स्थिर कीजिए, मिथ्यापूर्ण बर्ताव ना कीजिए। यदि लेना ही नहीं था तो आपने दीजिए। ये झूठा और अशुभ वचन क्यों मुँह से निकाला था? नरेश, यदि आप मेरे दिए हुए इस जप के फल को नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्मभ्रष्ट होकर संपूर्ण लोगों में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उससे लेना नहीं चाहता, वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या ना कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, शत्रु का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। शत्रु को दाता कहा गया है, फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर याचना की है, फिर लेने से कैसे इनकार करते हैं? धर्म बोले, आप दोनों में विवाद ना हो। आपको विदित होना चाहिए कि मैं साक्षात धर्म यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण देवता दान के फल से युक्त हो जाए और राजा भी सत्य के फल से संपन्न हो। स्वर्ग बोला, राजेंद्र, आपको विदित हो कि मैं स्वर्ग हूँ और स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आप दोनों में विवाद ना हो, आप दोनों समान फल के भागी हो। राजा ने कहा, तुझे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। स्वर्ग तुम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यदि ये ब्राह्मण देवता स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मेरे किए हुए पुण्य फल को ग्रहण करो। ब्राह्मण ने कहा, यदि बाल्यावस्था में अज्ञानवश मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे स्मरण नहीं है, परंतु अब तो संहिता गायत्री मंत्र का जप करता हुआ निवृत्ति धर्म की उपासना करता है। राजन, मैं निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ। आप बहुत देर से मुझे लुभाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? नरसर, मैं स्वयं ही अपना कर्तव्य करूँगा, आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होकर तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल दे ही दिया है तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथी भोगे। हम दोनों का उन पर समान अधिकार रहे। ब्राह्मण को दान देने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय दान देते हैं, लेते नहीं। ये धर्म आपने भी सुना होगा। अतः विप्रवर, हम दोनों के कार्य का फल साथ ही हम दोनों का उपयोग में आवे, अथवा यदि आपकी इच्छा ना हो तो
हम साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूँगा कि यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप ही मेरे शुभ कर्म का पूरा पूरा फल ग्रहण कर लें। मैंने जो भी धर्म किया है वो सब आप स्वीकार कर लें। भीष्म जी कहते हैं, राजन इसी समय वहाँ विकराल वेशधारी दो पुरुष उत्पन्न हुए या उपस्थित हुए। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपने हाथों से आवेष्टित कर रखा था। दोनों के शरीर पर मैले वस्त्र थे। उनमें से एक का नाम विकृत था और दूसरे का विरूप। ये दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे थे। एक ने कहा, भाई तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। दूसरा कहता, नहीं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पहले ने कहा, यहाँ जो हम दोनों का विवाद है इसका निर्णय ये सबका शासन करने वाला राजा करेंगे। दूसरा बोला, मैं सच कहता हूँ कि तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है। पहले ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मुझ पर तुम्हारा ऋण है। तब वे दोनों अत्यंत संतप्त होकर राजा से इस प्रकार बोले, आप हमारे मामले की जांच पड़ताल करके फैसला कर दें, जिससे हम दोनों यहाँ दोष के भागी और निंदा के पात्र ना हो। विरूप बोला, पुरुष सिंह, मैं विकृत के एक गोदान का फल ऋण के तौर पर अपने यहाँ रखता हूँ पृथ्वीनाथ। उस ऋण को आज मैं दे रहा हूँ, परंतु ये विकृत ले नहीं रहा है। विकृत ने कहा, नरेश्वर, इस विरूप पर मेरा कोई ऋण नहीं है। ये आपसे झूठ बोलता है, इसकी बात में सत्य का आभास मात्र है। राजा बोले, विरूप, तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा ऋण है बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूंगा। मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है। विरूप बोला, राजन नरेश्वर, आप सावधान होकर सुने। राजर्षि, इस विकृत का ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता हूँ वह सब पूर्ण रूप से बता रहा हूँ निष्पाप राजा से। इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और सदाशील ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थी। राजन, मैंने इसके घर जाकर इससे भी गोदान का फल मांगा था और विकृत ने शुद्ध हृदय से मुझे वर दे दिया था। तदनंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए पूर्ण पुण्य कर्म किया। राजन, दो अधिक दूध देने वाली कपिला गोएं, जिनके साथ उनके बछड़े भी थे, खरीदकर उन्हें मैंने एक उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा पूर्वक दे दिया। प्रभु, उसी गोदान का फल मैं पुनः इससे वापस करना चाहता हूँ। पुरुष सिंह, इससे एक गोदान का फल लेकर मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी। नरेश, इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों यहाँ आपके समीप आए हैं। आप निर्णय कीजिए। अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय, इस झगड़े का निपटारा कर दें। हम दोनों का विशिष्ट न्याय के मार्ग पर लगा दें। इसने जिस तरह मुझे दान दिया है उसी तरह यदि स्वयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दें। राजा ने कहा, विकृत, जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है तब तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते। जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली थी उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तु स्वीकार लो, विलंब ना करो। विकृत बोला, राजन, विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ, परंतु मैंने उस समय दान कह करके वह वस्तु इसे दी थी, इसीलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब यह जहाँ जाना चाहे जा सकता है। राजा ने कहा, विकृत, ये तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो, ये मुझे अनुचित जान पड़ता है। अतः मेरे मत में तुम दंडनीय हो, इससे कोई संशय नहीं है। विकृत बोला, राजा से मैंने इसे दान दिया था, फिर वो दान इससे वापस कैसे ले लूँ। भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए, परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। प्रभु, मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें। विरूप ने कहा, विकृत, यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे। विकृत बोले, तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में दिया था, फिर आज उसे वापस कैसे ले सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है।
मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ। इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा, राजन, आपने इन दोनों की बात सुन ली। मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आप मेरा दान बिना विचारे ग्रहण करें। राजा ने मन ही मन कहा, इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ गया है। इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह जो का तो बना हुआ है, इससे निपटारा कैसे होगा? यदि मैं आज ब्राह्मण को दी हुई वस्तु ग्रहण करूं, तो किस प्रकार महान पाप से निर्लिप्त रह सकूंगा। इसके बाद राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने विषाद का निपटारा हो जाने पर ही यहाँ से जाना। इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना ना जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलंकित ना हो जाए। राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इधर मुझे अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म ने प्रवेश किया है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे देने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी, उसे मैं आपकी धरोहर के रूप में आपके पास रखता हूँ, अतः शीघ्र उसे ले लो। यदि नहीं लोगे तो निस्संदेह मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, धिक्कार है राजधर्म को, जिसके कार्य का यहाँ ये परिणाम निकला। ब्राह्मण को और मुझको समान फल की प्राप्ति कैसे हो, इसी उद्देश्य से मुझे ये दान ग्रहण करना है। ब्राह्मण, ये मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं उसे उस समय मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने संहिता का जप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा सद्गुण ग्रहण किया है वो सब आप ले लें। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य है उसे ग्रहण करें। राजा ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, मेरे हाथ पर यह संकल्प का जल पड़ा हुआ है। मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान है और हम साथ साथ इसका उपभोग करें। इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें। विरूप ने कहा, राजन, आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं। हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगने की बात कही है, इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। यह मेरा बात कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर भी इसका कोई ऋण नहीं है। यह सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध और आप दोनों, ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं। अब जहाँ आपकी इच्छा हो, अपने कर्म से जीते हुए उस लोक में जाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जापकों को किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया। जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की, किस स्थान पर अधिकार किया, कौन कौन से लोग उसके सुलभ हुए और ये सब किस प्रकार संभव हुआ, ये बातें आगे बताई जाएंगी। संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परमेष्टि ब्रह्मा को प्राप्त होता है और अग्नि का समा जाता है अथवा सूर्य में प्रवेश कर जाता है। यदि वो जापक तेजस शरीर से उस लोकों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष राग युक्त होने पर चंद्रलोक, वायुलोक, भूमिलोक तथा अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहाँ निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता रहता है। यदि उन लोगों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए और इस कारण ये जापक वहाँ से विरक्त हो जाए तो वो उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्टि ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोगों की अपेक्षा परमेष्टि भाव की प्राप्ति अमृत रूप है, उससे भी उत्कृष्ट केवल्य रूपी अमृत का प्राप्त हो शांत, अहंकार शून्य, सुखी, शांतिपरायण तथा राग शोक से रहित ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मपद पुनरावृत्ति रहित, एक अविनाशी संज्ञा रहित, सुख दुख अजर और शांत आश्रय है, उसे ही यह जापक प्राप्त होता है। जापक पूर्वोक्त परमेष्टि सद्गुण ब्रह्म से भी
ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों और लक्षणों की पहुँच नहीं है। क्षुधा, पिपासा, लोक मोह तथा जरा और मृत्यु, ये 6 तरंगे वहाँ नहीं है। पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कामेंद्रिय, पांचों प्राण और मन, इन 16 उपकरणों से भी यह रहित है। यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता है, तो वो सभी पुण्य लोक का अधिष्ठाता बन जाता है और मन से जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है। अथवा वो संपूर्ण उत्तम लोगों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब उसे निवृत्त एवं मुक्त होकर उसी निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमन करता है। महाराज, इस प्रकार ये जापक की गति बताई गई। सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नेक्स्ट चैप्टर, जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु की उत्तम गति का वर्णन और जापक को मिलने वाले फल की उत्कृष्टता।